हेलो एवरीबॉडी, या अध्याय 2 बहुपद एक्सरसाइज 2.2 पर्सनली 2.2। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब वो काले वाले लिख रहे थे, खत्म हो गए मतलब खराब हो गए। तो ये दिए हैं कितने 7 सवाल दिए हैं, इनके शून्य निकालना है और शून्यकों के बीच का संबंध ज्ञात करना है। तो ये सब जो है द्विघात बहुपद है। द्विघात सबसे पहले तो द्विघात बहुपद जो है उनका ये मानक रूप होता है, इस रूप में इनको लिख के तब हल करेंगे। ax² प्लस bx प्लस c इस रूप का, ठीक है। तो ये भी इस रूप का है, ये भी इसी रूप का है, ये भी है और ये नहीं, इसमें से कोई एक नहीं था, ये वाला ये नहीं है। देखो ax² माइनस c माइनस b ऐसे है ना, ax² प्लस c प्लस b, इसको आगे कर दें तो हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस चल रहा है क्या, पहला हल करते हैं। ये तो गुणनखंड विधि से कर सकते हैं, ठीक है। शून्य निकालना हो तो x² माइनस 2x माइनस 8 कितना बराबर 0 कर देते हैं, ठीक है। तो ये समीकरण बन जाएगा। अब इससे जो है इसके शून्य या मूल निकाल लेंगे। तो क्या करना है, इनमें ऐसे किया जाता है, गुणा करने पे a गुणे c के बराबर है, कोई ऐसी दो संख्या सोचना है, और जोड़ने पे b के बराबर है। तो यहाँ देखो x² का गुणांक 1 है ना, 1 गुणे 8 8 ही होगा, ठीक। तो ऐसी संख्या सोचो कि गुणा करने पे -8 है और जोड़ने पे -2 है। उन दोनों को कोई ऐसी दो संख्याएं सोचना है कि गुणा करने पे -8 है और उन दोनों को जोड़ने पे -2 है। क्या होगा, -4 गुणे +2 -8 हो जाएगा। -4 + 2 कितना हो जाएगा, -2, ठीक है। ये देखो -4 गुणे +2 कितना जाएगा, -8। अब -4 + 2 कितना जाएगा, -2। तो इसी बीच वाले को इस तरह से यही तोड़ना है। -4 देखो -2x है ना, इसी को लिख देंगे क्या, -4x + 2x या 2x - 4x ऐसे लिख दो। 2 गुणे -4 कर दो ऐसे, ठीक है। आगे पीछे कर सकते हैं ना गुणा में। देखो 2 गुणे -4 -8, अरे 2 + -4 कितना होगा, 2 + -4 कितना होगा, -2। अरे 2 प्लस में है तो जमा, -4 मतलब उधारी, तो 2 जमा किए, 4 उधारी था, अभी 2 उधारी है, -2। तो इसको कर लेते हैं। ये है इम्प्लाइज एट का साइन, सेक इसका निकलता है। जब इन दोनों पक्षों को आगे फिर से लिखते हैं तब इसका चिन्ह, ये चिन्ह लगाते हैं। तो इसको लिखना है ना, तो x² सेम लिखेंगे, ठीक। यही -2x किस में तोड़ेंगे, +2x - 4x में, ठीक है, +2x - 4x में। अब देखो 2x में से 4 घटाओ, -2x बचेगा, वही चीज़ है, कोई चेंज नहीं की, बस इसका रूप बदल गया। ये इतना यही चीज़ है, ठीक है। और -8 बराबर 0। अब ये वाला मिटा दे रहे हैं, समझ गया ना, क्या लिखा होगा, कभी तो लिखा ही नहीं था। इम्प्लाइज दैट। अब क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं इन दोनों में और इन दोनों में। इन दोनों में क्या कॉमन है, x इसमें भी इसमें भी, x कॉमन ले लो। क्या बचेगा इसमें, 2 बार x है ना, x गुणे x² एक बचेगा, प्लस इसमें x से भाग दे दो, 2x में 2 बचेगा, ठीक है। इसमें क्या कॉमन है, देखो इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस कॉमन ले लिए। इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, 4 कॉमन ले लिए। 4 गुणे x बार जाएगा और इसमें कितनी बार जाएगा, 2 बार, +2 बार, ठीक है। क्यों, क्योंकि माइनस कॉमन बाहर ले लिए थे ना, तो अंदर प्लस वाला बचेगा, बराबर 0। ये इतना आया। अगर दोनों जगह ब्रैकेट में सेम नंबर आया यानी कि सही कर रहे हो, ठीक है। अब ये देखो यहाँ 2 पद हैं, ये एक पद हो गया और ये एक पद हो गया। इन दोनों में क्या कॉमन है, x + 2 कॉमन है ना, है कि नहीं। x + 2 कॉमन ले लो, मतलब जो ब्रैकेट में है एक जैसे उसको लिख लो और जो बचा है उसको दूसरे ब्रैकेट में ले लो। क्या बचा, x और -4। तो अगर इसको x + 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, इसमें x बचेगा, इसमें -4, x - 4 बराबर 0। आप पक्षांतर का रूल जानते हो ना, x + 2 और यहाँ कोई चीज नहीं लगा है, इसका मतलब गुणा है, गुणे x - 4। तो एक बार इसको इधर भेज दो, x - 4 को इधर भेज देंगे तो 0 बटे, देखो इधर गुणा इधर आएगा भाग, भाग मतलब बटा, तो 0 बटे x - 4 यानी कि 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x + 2 बराबर 0। एक बार एक ब्रैकेट बराबर 0 ले लो, ठीक है। हमको x का मान निकालना है, x बराबर कितना हो जाएगा, 2 को इधर भेज देंगे 0 की तरफ, -2 हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है ना। तो एक मान ये आ गया, एक शून्य, ठीक है। और एक बार हम क्या करेंगे, x - 4 बराबर 0 लेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, -4 को इधर भेज दो, कितना हो जाएगा, x बराबर +4 यानी कि 4। ये 2 शून्य कहा गए। तो अच्छा, शून्य होते क्या हैं, शून्य किसी चर के वे मान होते हैं जो उस व्यंजक में रखने पर वो पूरा उसको शून्य कर देते हैं, 0 कर देते हैं। जैसे ये देखो x² - 8 में चाहे -2 रख दो चाहे 4, वो शून्य हो जाएगा। इसके अलावा कोई और मान रखोगे x के तो वो कभी शून्य नहीं होगा, कुछ ना कुछ आता रहेगा, ठीक है। एक बार रख के देख लें, क्या देखो क्या है, x² -2x -8, इसमें -2 रख के देख लें, तो -2 रख रहे हैं, -2 x² है यानी -2 का स्क्वायर, और -2x है यानी कि 2 गुणे x है ना, x की जगह कितना रखना है, -2 और ये -8, तो -2 का स्क्वायर +4 होगा, -2 गुणे -2 +4। और ये देखो -2 गुणे -2 ये भी क्या हो जाएगा, +4, और ये देखो -8, तो 4 + 4 कितना हो जाएगा, 4 + 4 8, और ये -8, 8 - 8 0 हो गया ना। इस तरह 4 रखेंगे x बराबर इसमें, तो वो भी शून्य हो जाएगा। इसके अलावा 1 3 5 -1 -2 3
-4 से कुछ भी रखो शून्य नहीं होगा, यही दोनों खाली रखने पे शून्य होंगे, यानी कि ये दोनों उस व्यंजक के क्या है, शून्यक है बहुपद के। ठीक है, अब यहाँ क्या कह रहा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो शून्यक मिल गए, अब शून्यकों के बीच जो है क्या संबंध है, तो संबंध ये होता है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग होता है -b/a। ठीक है, -b/a। ये देखो इस रूप में लिखते थे ना द्विघात समीकरण को, मानक रूप में x² + bx + c। अब यहाँ पर देखा जाए तो a कितना है, यहाँ इसका गुणांक 1 है ना, x² का गुणांक a होता है जो x² से लगा, और x से जो लगा है वो क्या होता है, b होता है, और जो बिना x वाला होता है वो c होता है। तो -b/a कितना हो जाएगा। अब पहले तो हम शून्यकों का योग निकाल लेते हैं। अच्छा, ये इतना ही होता है -b/a। तो देख लेते हैं शून्यकों का योग हम निकाल लें यहाँ से, हमको पता है ना, -2 + 4 कितना आएगा, नहीं -2 मतलब 2 उधार हो, +4 मतलब जेब में है, 2 चुकता कर दोगे 2 बचेगा प्लस में। ठीक है, ये आएगा शून्यकों का योग। तो -b/a रख के देखते हैं आता है। ठीक है, b/a रख के देखते हैं, तो -b/a, तो b कितना होगा, b कितना होगा -2। ठीक है, -2, और फार्मूले में माइनस है, -b/a, -2 बटे a कितना है, 1 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 आया ना। ये देखो शून्यकों को हम जोड़े और वो जो फार्मूला दिया है कि शून्यकों का योग कितना होता है -b/a, वो भी इतना ही आ रहा है, तो ये सिद्ध होता है ना। शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं, -2 × 4 करेंगे, कितना हो जाएगा, -8। और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a। तो यहाँ देखो c कितना है, -8 है ना, और a कितना है, 1 है, x² का गुणा, तो -8/a कितना है, -8। तो आ रहा है ना वही है, यानी कि इसकी सत्यता की जांच भी हो गई। अब बाकी इस तरह के लगा सकते हो। चलो दूसरा वाला लगाओ। अगला सवाल देखते हैं, ये दूसरा वाला, 4s² x आपको PS दिया, 4s² - 4s + 1। तो देखो इस तरह से लिख लेते हैं, 4s² और क्या है -4s + 1। ठीक है, अच्छा इसको बराबर से 0 कर देते हैं, ये हो गया द्विघात समीकरण, बराबर 0 रख देते हैं। ठीक है, अब समीकरण बन गया। अभी ये क्या था, बहुपद था, बराबर 0 कर दो तो क्या हो जाएगा, समीकरण। दो घात है तो द्विघात समीकरण। अब यहाँ तुलना कर लें ax² + bx + c से, तो a बराबर हमको क्या मिलेगा, 4, b बराबर कितना मिलेगा, -4 और c बराबर 1। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं कि गुणा करने पे ac के बराबर आए और जोड़ने पे b के बराबर आए, तो गुणा करो, यानी कि 4 एकम, ये देखो 4 एकम 4, यही तो a और c है, 4 एकम 4, गुणा करने पे 4 आए। ठीक है, ऐसे समझ लो, ऐसे गुणा करने पे +4 आए। ठीक है, देखो +4 है। ठीक, और क्या है, जोड़ने पे उन दोनों को कितना है, -4 है, जोड़ने पे -4 है। कोई तो ऐसी संख्या है, सोचना है कि उनको आपस में गुणा करें तो +4 है, और जोड़े तो -4 है। क्या हो सकता है, हो सकता है बिल्कुल, ये देखो -2 गुणे -2 कितना आएगा, +4। देखो 2 दूना 4, माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, और जब -2 और -2 को जोड़ेंगे तो -4 आएगा, -4 आएगा। तुम लोग यही गड़बड़ करते हो, कितना बार बताया जाता है लेकिन समझते नहीं हो। जब चिन्हों का गुणा होता है तब माइनस गुणे माइनस प्लस होता है, जब जोड़ा जाएगा तब माइनस माइनस प्लस नहीं होगा। समझ गए, यहाँ जोड़ा जा रहा है, जोड़ने का मतलब क्या, -2 मतलब 2 उधार हो, प्लस -2 मतलब 2 और उधार हो गए। ठीक है, तो 4 तुम्हारी जेब में नहीं आ जाएगा, 4 उधार हो जाओगे, 2 उधारी प्लस 2 उधारी, 4 उधारी, माइनस माइनस उधार। समझ गए, जब उनको जोड़ा जाएगा तब वो माइनस माइनस प्लस नहीं होंगे, माइनस के साथ जुड़ जाएंगे। गुणा करेंगे तब चिन्हों का गुणा होकर प्लस हो जाता है, माइनस इंटू माइनस। समझ गए, आगे से ऐसी गलती मत करना। तो मिल गए ना वो दो संख्या है, -2 और -2 गुणा करोगे +4 आएगा, -2 और -2 को जोड़ोगे -4 आएगा। ठीक है, अब यही -4s जो है उसी को तोड़ के लिख लेना है इस तरह से। ठीक है, 4s² उसको ऐसे लिखते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, -4s को -2s -2s। देखो -2s और -2s कितना जाएगा, -4s और +1 बराबर 0। ठीक है, इसको साइड कर दो, ये मिटा दें। चलो कोई बात नहीं। अब इन दोनों में कॉमन ढूंढो, इन दोनों में क्या कॉमन है, और इन दोनों में इसमें देखो 2 भी है, 2 दूना 4, इसमें भी 2 है, 2 एकम 2, इसमें भी ऐसा, इसमें भी ऐसे, तो 2s यानी कि 2s कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या बचेगा, 2 से भाग दो, 2 या 2 दूना 4, 2 बार जाएगा, s से भाग दो, s गुणे s, s² होता है ना, s बार जाएगा। ठीक, यानी कि 2s बार।
माइनस दिख रहा है, ये माइनस लगा लो। अब दो एस से दो एस में भाग दो, एक बढ़ जाएगा, है ना, 2s एक कम 2s, ये हो गया। अब यहाँ क्या कॉमन ले लें, इसमें भी 2 ले लीजिए कॉमन। अब देखो हमको ऐसे कुछ कॉमन लेना है कि ब्रैकेट में इसके जैसा है। अगर हम केवल 1 कॉमन लेंगे तो माइनस समथिंग प्लस 1 आएगा, लेकिन ये समथिंग माइनस 1 है, यानी कि हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये वाला प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस 1 कॉमन लेने हैं, ठीक है, माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस 2s अंदर रहेगा और ये माइनस हो जाएगा, -1। अब ये कैसे हुआ बताते हैं, देखो -1 इंटू 2s यानी -1 गुणे 2s, -2s हो जाएगा, -1 गुणे -1 प्लस 1 आएगा ना, हो गया। अब ये देखो ये सेम चीज है, 2s इसमें भी है, 2s -1 इसमें भी 2s -1 है, 2s -1, तो 2s -1 दोनों में कॉमन ले लो, ये क्या बचेगा 2s माइनस, और देखो जो बच रहा है वो क्या है 2s -1, यानी कि ये था क्या, अरे देखो ये जो ब्रैकेट में उसको लिख लेते हैं 2s -1, 2s -1, और जो बच रहा है उसको अलग ब्रैकेट में लिख देते हैं 2s -1, सेम बच रहा है ना, मैंने सेम आ रहा है, यानी कि ये था क्या 2s -1 का होल स्क्वायर था। देखो 2s -1 2s -1, देखो 2s -1 का होल स्क्वायर, तो एक बार ये ब्रैकेट बराबर 0 लो, एक बार ये ब्रैकेट बराबर 0 लो, सेम चीज है, यानी कि सेम आएगा। तो अब ऐसे कर लेते हैं 2s -1 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ देखो 1 को इधर भेज दो तो 2s बराबर कितना आ जाएगा +1, s बराबर कितना आ जाएगा 2 को इधर भेज दो, 2 गुणे s है यहाँ, ठीक है, इधर आएगा बटे में आ जाएगा, s बराबर 1/2। फिर दूसरा ब्रैकेट बराबर वही लोगे, पहला ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट सेम है, यानी कि यही 2 बार मान आएगा, ठीक है, यही 2 बार आएगा। तो यहाँ लिख दें 1/2, 1/2, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है तो 2 शून्य का आएंगे, यही दोनों शून्य सेम है, ठीक है। अब शून्यकों के गुणांकों के बीच के, अच्छा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच इस संबंध की सत्यता याद कीजिए, यही है ना। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों के योगफल को हम अल्फा प्लस बीटा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, चलो लिख ही देते हैं, अभी द्विघात समीकरण होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल निकाल लेते हैं, 1/2 + 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2 + 1/2 1 हो जाएगा, देखो कटेगा, अरे आधा प्लस आधा 1/2 मतलब आधा, देखो हर बराबर है तो अंश जुड़ जाएगा, तो ऐसे लिखेंगे, ऐसे ये देखो ऐसे लिखेंगे, बटा 2 दोनों में ना तो बटा 2 लिख लेंगे, 1 + 1 ऐसे लिखेंगे, कितना हो जाएगा 1 + 1 2/2, कट के कितना आ गया 1/1 मतलब कुछ बटा 1 मतलब कुछ, तो 1/1 मतलब 1, ठीक है। ये छोटी चीज है, ये ना बतानी पड़े तो अच्छा है, ठीक है, इसका मतलब पढ़ते नहीं हो गए तो कितना आया 1 आया। अच्छा और गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है शून्यकों के योगफल के लिए -b/a, ये होता है संबंध, देखता है -b/a 1 आ गया तब तो सत्य है, तो -b कितना होगा, ये देखो ये b है, ठीक है, b कितना है -4, और यहाँ फार्मूले कितना है माइनस, पहले ये माइनस लिखते हैं फार्मूले वाला, अब यहाँ b का वैल्यू रखेंगे, b कितना है -4, ठीक है, -4 और बटे क्या है a कितना है 4, ठीक है, वही 4 को +4 से, तो माइनस, अब देखो यहाँ चिन्हों का गुणा होगा, कोई 2 संख्याओं को जोड़ घटा नहीं रहे हैं, बल्कि 2 चिन्ह एक साथ लगे हैं, माइनस और ब्रैकेट के अंदर माइनस, तो माइनस इंटू माइनस अब प्लस होगा, ठीक है, बटे 4/4, ये कितना आ गया 1 आ गया ना, जो कि शून्यकों के योगफल के बराबर आ रहा है। तो ये क्या हो गया, ये सिद्ध हो गया कि शून्यकों का योगफल कितना होता है -b/a। अब शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं, यहाँ तक दिख रहा है उसमें, हाँ शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल कर लेते हैं, ये को 2 शून्य है, 1/2 गुणे 1/2 कितना हो जाएगा, 1 कम 1 ऊपर का उड़ा कर लो, नीचे का उड़ा नीचे, 2 दूना 4, कितना हो गया 1/4। और शून्यकों का गुणनफल के लिए क्या फार्मूला रहता है c/a, c कितना है 1 है, देखो ठीक है, c कितना है 1 है, और बटे a कितना है a 4 है, देखो यह a b c x² + b + c, a कितना है 4 आया ना, देखो तो आ गया कितना c/a आ गया। तो इसके साथ की जांच भी होगी, इसे इस तरह बाकी सारे सवाल लगा सकते हैं, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी लगाते हैं तीसरा वाला, हाँ तीसरा लगा दे, चलो अच्छा पहले कौन सा लगा दे, ये वाला चौथा, चलो ठीक है, नोट मत करना, पहले देख लो कैसे लगा रहे हैं, फिर घर पे जाके अपने मन से लगाना, ठीक है। क्या दिया है 4u² + 8u = 0, ये है ना। अब इसका हम गुणनखंड कर लें, फिर इसके जैसा लिख सकते हैं, फिर इसके जैसा लिख लें तो क्या हो जाएगा 4u² + 8u और x + 0 = 0,
अब ये बन गया ना इस रूप पे ए एक्स स्क्वायर यानी कि 4u² प्लस बी एक्स यानी कि 8u, एक्स की जगह पे u है यहाँ, और प्लस सी यानी कि प्लस 0, सी की जगह पे क्या है 0, तो ए कितना है 4, बी कितना है 8 और सी कितना है 0, बन गया ना उस रूप का। ठीक, तो चलो हम गुणनखंड कर लेते हैं, तो इतना ही कर लें। तो देखो कॉमन क्या है, 4u कॉमन है दोनों में, तो उसमें से 4u से भाग दो, इसमें u बार जाएगा, इसमें 4u से भाग दो, तो 4u दूना 8u, मतलब 4u दूना 8u, 2 बार जाएगा। ठीक है, तो देखो एक बार इतना बराबर 0, एक बार इतना बराबर 0 लेते हैं, यही ना। ठीक, तो एक बार क्या करते हैं, 4u बराबर 0 लेते हैं, तो u बराबर कितना आ जाएगा, 4 को इधर में तो 0/4 0 हो जाएगा, एक u का मान कितना आ गया 0, और एक बार जो ये तथा कर लें, तथा एक और ले लेते हैं, ये वाला दूसरा वाला u प्लस है, सही नहीं लिखा है, u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर कितना हो जाएगा, 2 को इधर भी तो -2, u बराबर u बराबर -2, 2 मान आ गए, ये दोनों शून्यक हैं। अब इनकी सत्यता की जांच कर सकते हैं, शून्यकों का योग जिसको हम अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं, क्या आएगा 0 प्लस -2, कितना आएगा -2। ठीक है, हम यहाँ शून्यकों का योगफल -b/a से याद करते हैं, देखते आता है, तो -b कितना है, मतलब माइनस है तो माइनस लगा लो फॉर्मूले में, b कितना है 8 है, देखो b कितना है 8 लिख लिए, और बटे a कितना है 4 है, तो 4 दूना 8 आया ना -2, यानी कि ये सिद्ध हो गया कि ये शून्यकों का योग कितना होता है -b/a के बराबर होता है। शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा, तो शून्यकों का गुणनफल कितना जाएगा, एक शून्य की है 0, और गुणे एक शून्य कितना है ये -2, तो शून्य गुणे कुछ भी हो शून्य हो जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि क्या वो c/a के बराबर आता है, c/a, तो c कितना है, यहाँ देखो c 0 है, 0 बटा कुछ, 0 बटा है ना, c/a यानी कि c है, और बटे a यानी कि 4, 0 बटा कुछ भी है, 0/4 0 हो जाएगा, तो ये आ रहा है ना इसके c/a के बराबर, तो सत्यता की जांच भी हो गई। ठीक है, 5वां लगा लिया जाए, फिर डाल दें, पांचवा इसी तरह है, थोड़ा डिफरेंट है, मतलब t² - 15 बराबर 0। पहले इसका गुणनखंड कर लेते हैं, फिर इस रूप में व्यक्त करेंगे। गुणनखंड क्या कर लें, t² बराबर इधर रहने दो, 15 को इधर भेज दो, -15 को इधर आएगा, +15 हो जाएगा। ठीक है, तो t² बराबर कितना +15, तो इधर से स्क्वायर हटाओ, वर्ग हटाओ, इधर वर्गमूल हो जाएगा, तो t बराबर कितना हो जाएगा 15 का वर्गमूल, और वर्गमूल जब लेते हैं किसी संख्या को तो उसका मान प्लस माइनस में आता है। ठीक है, जैसे ये देखो, अगर हम 4 का वर्गमूल निकालें तो वो 2 भी होता है और -2 भी होता है, क्यों, क्योंकि जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 आएगा, और -2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 आएगा, -2 तो जब 2 का स्क्वायर करने पे 4 आ रहा है और -2 का स्क्वायर करने पे भी 4 आ रहा है, तो 4 का वर्गमूल दोनों होना चाहिए। ठीक है, तो 15 का वर्गमूल क्या होगा, +-15 अंडर रूट में। अब ये 2 मान हो गए, t के 2 मान हो गए ना, क्या +√15 और -√15, ये 2 शून्य हो गए, और अब हम इसको t² - 15 को x² + b + c के रूप में लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा 1t², ठीक है, -0x -15 बराबर 0, आप चलो +0x लिख दो, चाहे -0 कुछ भी। अब देखो है ना, t² - 15 ही है, ये तो 0 है, अब बन गया ना ax² + bx + c, तो यहाँ पे a कितना है 1 है, b कितना है 0 है, और c कितना है -15 है ना। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल को हम क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग क्या लिखो, उतना बड़ा शॉर्टकट में क्या लिखना, अल्फा प्लस बीटा, कितना होगा शून्यकों का योग अंडर रूट में 15 माइनस अंडर रूट में 15, इनको योग कर लेते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट में 15। ठीक है, यही तो है, 2 शून्य, इनको योग कर लेते हैं, तो ये देखो अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15 कितना जाएगा 0, शून्यकों का योगफल कितना आ रहा है 0। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि क्या -b/a आता है, नहीं तो -b कितना है, पहले माइनस लिख लेते हैं, b कितना है b 0 है ना, और बटे a कितना है 1 है, तो 0/1 0 ही होगा। ठीक है, और कहेंगे माइनस कहाँ गया, -0 होना चाहिए था, 0 ना ही माइनस होता है ना ही प्लस होता है। ठीक है, 0 0 होता है, 0 मतलब कुछ नहीं, तो कुछ नहीं, क्या माइनस या प्लस कुछ नहीं। ओके, और तो ये आ गया ना कितना, -b/a के बराबर आ गया। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, तो शून्य को गुणनफल करते हैं इन दोनों का, तो अंडर रूट में 15 गुणे माइनस अंडर रूट 15, इन दोनों गुणा करते हैं, तो ये देखो ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस गुणे माइनस माइनस हो जाएगा,
अंडर रूट 15 अंडर रूट 15 माइनस 0 अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है। अरे ये देखो अंडर रूट 15 अंडर रूट 15 अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, यानी कि अंडर रूट 15 अंडर रूट हट जाएगा, -15 आ जाएगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि क्या वो c बटे a के बराबर आ रहा है। तो c कितना है 15 -15, c कितना है -15 और ये कितना है 1 और a कितना है 1 1, -15 आ रहा है ना, हाँ यानी कि ये कितना आ रहा है c बटा a के बराबर आ रहा है। तो इसके भी सत्यता की जांच हो गई। अब बाकी बचे 2 सवाल, कौन से, ये तीसरा और चौथा, तीसरा और छठा चौथा अच्छा, सातवां तीसरा और सातवां, इसको लगा सकते हैं इसी तरह। फिर अगला सवाल का बताते हैं। दूसरा सवाल है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूलों का योग, क्या मूलों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। क्रमशः दी गई संख्या है मतलब क्या, जो पहले लिखा वो पहले क्या लिखा, पहले मूलों का योग, यानी कि जो पहला दिया है मूलों का योग होगा, और दूसरा क्या होगा गुणनफल, यानी कि जैसे पहला दिया है ना फर्स्ट वाले में 1/4 क्या है मूलों का योगफल और -1 क्या है मूलों का गुणनफल। दूसरे वाले में क्या है 1/3 सॉरी अंडर रूट में 2 ये क्या है मूलों का योगफल और ये क्या है 1/3 मूलों का गुणनफल। तो हम देखो द्विघात समीकरण का मानक रूप ये होता है ax² + bx + c = 0 या बहुपद कर लो, ठीक, बहुपद बनाना ना, अगर बराबर 0 कर देंगे तो समीकरण बन जाए। और ये है द्विघात बहुपद, इसका जब हम गुणनखंड किए थे तो इस रूप का आया था x - अल्फा और दूसरे वाले में क्या आता है x - बीटा, इस रूप का। या यूं कर लें कोई दो मान लेकर x के लिए कोई दो मान लेकर अगर हम ऐसे लिख दें x - अल्फा × x - बीटा, ये गुणा है इनका, ठीक है। तो जब इनका गुणा करेंगे तो ये आता है x × x x² x × -बीटा x, ठीक है, -अल्फा × x -अल्फा x -अल्फा × -बीटा प्लस अल्फा बीटा, ठीक है, प्लस अल्फा × बीटा, ये होगा x² माइनस, देखो माइनस कॉमन ले लेते हैं दोनों में, इसमें क्या है -बीटा x, इसमें -अल्फा माइनस कॉमन ले लिए, ठीक है, इधर हम बाहर कॉमन ले लिए, दोनों में x भी है x कॉमन ले लिए, ठीक है। इसमें क्या बचेगा, इसमें भी बचेगा बीटा प्लस में, इसमें बचेगा अल्फा, तो ऐसे लिख सकते हैं ना अल्फा प्लस बीटा, ये आ जाएगा, ठीक है। और फिर क्या आएगा अल्फा × बीटा, यानी कि हम जो द्विघात समीकरण है या कह लो द्विघात बहुपद है उसको हम क्या लिख सकते हैं, या तो इस रूप में लिख सकते हैं, अगर मूल पता है हमको, मूल यानी कि शून्य पता है तो लिख लेंगे x - अल्फा × x - बीटा, लेकिन यहाँ मूल नहीं दिया, मूलों का योगफल और गुणनफल दिया, तो ये देखो मूलों के योगफल गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया कि नहीं हो गया, ये देखो ये मूलों का योगफल है ना अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या है मूलों का गुणनफल है अल्फा × बीटा, यानी कि हम द्विघात बहुपद कैसे बनाएंगे, ये हमको फार्मूला मिल गया द्विघात बहुपद का बनाने का, x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, यही ना। तो चलो हम पहले वाले का बनाते हैं। इस हिसाब से करें तो देखो, तो ये क्या है मूलों का योगफल है ना 1/4, तो यानी कि वो क्या होगा अल्फा प्लस बीटा होगा। अरे एक मूल मान लो, एक शून्य मान लो अल्फा है और एक शून्य क्या है बीटा। अच्छा यहाँ मूल लिखा है, चलो एक मूल हो गया अल्फा, एक मूल हो गया बीटा, दोनों का योगफल क्या है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि कितना 1/4 दिया है, और अल्फा × बीटा यानी कि मूलों का गुणनफल कितना है -1, ठीक है। तो हम समीकरण बना सकते हैं ना, और समीकरण है क्या द्विघात बहुपद, तो ऐसे लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, चलो एक बार बढ़िया से लिख दें, क्या हो जाएगा x², यहाँ लिख दें x² माइनस ये क्या है अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योगफल है ना, ऐसे लिख देंगे मूलों का योगफल x प्लस मूलों का गुणनफल, यहाँ नहीं आएगा थोड़ा छोटा गुणनफल, ठीक है। तो ये हम इतना बड़ा थोड़े ना हर सवाल में लिखेंगे, मूलों का योगफल को हम शॉर्टकट में क्या लिखें अल्फा प्लस बीटा, अरे प्लस दिख रहा है ना यानी कि योगफल अल्फा × बीटा, ये डॉट लगा मतलब क्या है गुणा है, ठीक है, अल्फा × बीटा मूलों का गुणनफल, ठीक है। तो अब निकल जाएगा ना बहुपद, तो x² और अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 1/4, तो ये देखो फॉर्मूले माइनस लगाओ -1/4 और उसमें x हटा यानी कि x का गुणा है, ठीक है। और फिर क्या है प्लस अल्फा × बीटा, तो प्लस अल्फा × बीटा कितना दिया है -1, ठीक है। अब इसको लिख लेते हैं x², ठीक, और -1/4 x, और ये देखो प्लस × माइनस, इस तरह चिन्हों का गुणा होता है, दो चिन्ह लगातार है ना, ये हो गया। लेकिन ये समीकरण ऐसे नहीं रहेगा, मतलब द्विघात बहुपद वो तो इस रूप का रहेगा ना x² + bx + c, इसमें बटा छोड़ देना है, तो बटा से मुक्त करने के लिए क्या करें हम 4 से गुणा कर देंगे इसमें, तो ये 4 कट जाएगा, ये 4x² हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, है ना।
बहुपद में 4 से गुणा करने पर कर दे, तो इसमें गुणा कर रहे हैं 4 से, ठीक है। पूरे में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x 1/4x माइनस 1, यही है ना। तो 4 गुणे एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर, 4 गुणे 1/4 कट जाएगा, कितना हो जाएगा -x, ठीक है। और 4 गुणे -1 -4, ये आ गया बहुपद, ठीक है। ये आंसर हो गया। हम्म। अरे तो आसान। हो गया ना। अब दूसरा कर लोगे, हम्म। अंडर रूट वाला, देख के डरना नहीं है। चलो हम ठीक है, जल्दी हम जल्दी सब लगा दे, नोट नहीं करना, घर पे जाके खुद से लगाना, ठीक है। दूसरा लगाते हैं। मूलों का योगफल कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा। प्लस बीटा कितना दिया है, 4 है, नहीं अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 और अल्फा इंटू बीटा यानी कि मूलों का गुणनफल कितना है, 1/3। तो हम बहुपद बना लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे आता है द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा माइनस एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा बीटा देना था। प्लस, ये हो गया। तो वैल्यू रख दो, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, अंडर रूट में 2, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया, 1/3। अब इसमें क्या करें, 3 से गुणा कर दें, ठीक है, 3 से गुणा, 3 से, तो 3x स्क्वायर, हाँ उसके बाद इसमें? अंडर रूट लिखा है। नहीं 3√2x, ये परिमेय संख्या है, 3 से गुणा करो परिमेय, तो उनका आपस में गुणा थोड़ी ना होगा। ऐसे होता अंडर रूट में 3 गुणे अंडर रूट में 2, तब अंडर रूट में 6 होता, दोनों होता तब। तो 3 गुणे अंडर रूट 2, इसमें हटा लो 3 अंडर रूट 2 एक्स, और ये इसको 3 से गुणा करोगे 1/3 में, तो कट के 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आंसर। आंसर चेक कर लो, देखो ये दिया है, या तो ये दिया रहेगा आंसर, और इसी में 4 से गुणा करके ये बनाया, या तो ये दिया रहेगा, देखो कौन सा, इसे दिया रहेगा, थोड़ा आप तालीम के लिए आंसर कराना बस। ये देखो, तो एक्चुअल लाइन में हो गया हाई वाला। क्वेश्चन नंबर 2.2 है। हम्म इसके बाद ब्लॉक बता रहा है। हम्म, -2, 4 पहले का है, कहाँ, दूसरे का 1/2 है। नहीं सही है, हम्म, सही है। यही दिया है ना, यही ये वाला, हाँ ये दिया है कि ये वाला, नीचे वाला, और इसमें ये हाँ। ये नहीं वाला ये वाला, यानी कि उसको बनाना पड़ेगा, बटे में अगर रहेगा तो जो बटे में है उसी से गुणा कर दो, सब में कट के, सब सही हो हाँ जाएगा। सही हो जाएगा, ठीक है। अगर मूल दिया होता तब किसका यूज करते हैं, इसका, और जल्दी आ जाता है, एक्स माइनस अल्फा यानी कि एक्स माइनस पहला गुणन वो मूल गुणे एक्स माइनस दूसरा मूल, फिर उसी को गुणा करके तो ये आया, इसी तरह आएगा एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, ठीक है। एक तो कोई डालें, अगला देखते हैं, तीसरा क्या है, मूलों का योगफल कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा, तीसरे का सुना गया। अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योगफल 0 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, 5 अंडर रूट में स्क्वायर रूट 5 अंडर रूट में 5, यही ना। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया, 0, यानी कि 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, स्क्वायर रूट 5, ये हो गया। तो एक्स स्क्वायर, अब देखो 0 गुणे एक्स 0 ही हो जाएगा, ठीक है, प्लस 5 अंडर रूट में, यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर। उसने हमारा दिया है। अब चौथा लगाते हैं, ये तो एक लाइन का सवाल था, ठीक है, जल्दी जल्दी इसको लगा दे रहे, समझ जाओ, घर पे लगाना फिर अपने मन से सोच के कि कैसे लगाए थे, ठीक है। इसमें अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, अल्फा 1, 1, और अल्फा इंटू बीटा कितना है, वो भी 1 ही है। तो बहुपद बहुपद क्या चाहिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस अल्फा द्विघात एक्स बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा बीटा एक्स एक्स प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा बीटा कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 1 दिया है, 1, यानी कि 1x, ठीक है, प्लस 1 अल्फा इंटू बीटा। कोई आंसर नहीं है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 गुणे एक्स, 1x होगा, वही 1x को x लिखा जाता है, एक छुपा रहता है ना, हाँ एक को नहीं, जैसे मान लो ऐसे लिखा है
मान लो ये 2x लिखा है, 3x लिखा है तो लिखा रहेगा, लेकिन ऐसे एक x नहीं लिखा जाता, एक एक हटा देते हैं, माना जाता है कि एक छिपा, एक कहाँ छिपा है पता है, हाँ। x बटे एक यहाँ छिपा होता है, सबके बटे एक होता है, ठीक है, ठीक, यहाँ छुपा होता है एक x बटे एक, यहाँ छुपा होता है एक, सबका पावर एक कर दो नहीं होता ना, ठीक है, x की पावर एक, समझ गए, 3 जगह एक छुपा होता है हर एक संख्या में, जैसे लिखा है 5, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 गुणे 5, यानी कि आगे भी एक होता है, बटे में भी एक होता है और 5 की पावर एक, 3 जगह एक होता है, ध्यान रहेगा कि नहीं, याद रहेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 यही हो गया, और कौन सा एक टू और है, पांचवा क्या है, अल्फा प्लस बीटा कितना है -4, और अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/4, वो भी माइनस 1/4 है ना। हाँ माइनस है दोनों, देख लो, -1/4 है। हाँ तो लिखते हैं ना, कहाँ लिखा है? क्या है अल्फा प्लस बीटा, खाली -4 लिखे हैं। अच्छा 1/4 है, हाँ -1/4 है। ओके। तो द्विघात बहुपद क्या होगा, द्विघात बहुपद बहुपद बीटा क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा। चलो अब तुम बताओ क्या होगा, क्या होगा, एक्स स्क्वायर, हाँ, उसके बाद 1/4 ये देखो ये इसके पास पहले ही अल्फा प्लस बीटा का मान ही 4 है और इसमें सूत्र में माइनस है, तो माइनस 1/4, ठीक है, ये सूत्र वाला माइनस है और ये अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 है, वो रखे हैं ब्रैकेट में, ठीक है, उसके बाद एक्स, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा है, एक मतलब उसने का गुणा 1/4 का, प्लस 1/4, अब गुणा कर लें तो 4 एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस 1/4x 3x प्लस 1/4, अब होगा 4x², ठीक है, दोनों पक्षों में 4 के गुणा करने का, दोनों पक्षों में कहा है, दोनों पक्ष में वो समीकरण होता कैसे होता है, इतना प्लस इतना बराबर 0, तब वो समीकरण उसको कहते हैं, और अगर बराबर 0 नहीं है तब क्या कहेंगे, बहुपद, ठीक है, तो लिख देंगे इसमें 4 से गुणा करने पर, इसमें हाँ गुणा कर लेते तो होगा 4x², तो क्या जाएगा 4x², 4x स्क्वायर, इसमें 4 से गुणा करोगे कटिएगा, कट जाएगा, एक ऊपर 4 नीचे 4, 1x यानी कि x, और इसमें 4 से गुणा करेंगे ये भी कट जाएगा, एक। कितना जाएगा 1, यही आंसर है, ठीक है, 4x² प्लस x प्लस 1, ओके, एक तो और है, चलो इसको तुम बताओ क्या लिखें, अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 और अल्फा कॉम बीटा अल्फा इंटू बीटा बीटा बराबर कितना? 1, हाँ, अब द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद x² द्विघात बहुपद बहुपद बराबर क्या होगा, x² एक्स स्क्वायर माइनस माइनस अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा लिखा था अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा अल्फा इंटू बीटा बीटा x² एक्स स्क्वायर उसके बाद 4 -4 माइनस 4x प्लस 1 उसके बाद हो गया, हो गया, ठीक है, आई तो आसान, बिल्कुल इतना टेंशन ले रहे थे, बेसिक बढ़िया से पढ़े रहोगे तो दिक्कत नहीं होगी, तो जैसे गेम खेलते में मजा आता है ना, वैसे सवाल लगाने में मजा आता है, जब तुम्हारा बेस मजबूत हो, नींव मजबूत हो, तो घर तभी तो ऊंचाई तक बिल्डिंग बनाई जा सकती है, तो वही है, इसलिए हम शुरू में बेसिक पढ़ा रहे थे ना।